उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी इलाकों में भी खूब भारी बारिश हो रही है। पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासकर कुछ जिलों में पंजाब के भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। इसीलिए माधोपुर हेडवर्क्स के पास बनी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि हेडवर्क्स भी टूट गया है। यहां सीआरपीएफ के कुछ जवान एक मकान में फंसे हुए थे। इस मकान में कई लोग भी फंसे हुए थे, जिसके बाद सेना को बुलाया गया और सेना के पहुंचने के बाद ही जैसे ही हेलीकॉप्टर ने सभी को रेस्क्यू किया, वो 3 मंजिला मकान भरभरा करके गिर गया। सेना के लिए ये एक बेहद विषम परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन चला करके इन सबको बचा लिया गया। अगर कुछ मिनट की ही देरी हो जाती तो सबकी जान पर बन आती। भारतीय सेना ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया, जिसमें नजर आ रहा है कि एक बिल्डिंग जिसकी छत पर कई लोग खड़े हुए हैं, उसके बाहर से ही नदी तेज बहाव में बह रही है और पानी से मकान की नींव कट रही है। इस वीडियो में यह भी नजर आता है कि बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ लोगों को निकालता हुआ नजर आता है। हेलीकॉप्टर बेहद सधे हुए अंदाज में, जो कि आर्मी का था, उसमें कुछ लोगों को चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एक और वीडियो शेयर किया गया है, क्योंकि जैसे ही मकान के ऊपर से हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ा, वैसे ही मकान भरभरा करके नदी में समा गया। सेना ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के उड़ान कौशल और बेजोड़ बहादुरी की बेहद जरूरत थी। यानी पायलट के साथ साथ जो भी लोग हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू के लिए आए थे, उनके लिए भी ये बेहद रेस्क्यू ऑपरेशन था। अधिकारी बताते हैं कि बुधवार की सुबह एविएशन विंग के हेलीकॉप्टरों को बचाव अभियान के लिए रवाना किया गया, जिसने साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। भारतीय सेना ने कहा कि एक बेहद त्वरित और साहसिक अभियान में भारतीय सेना विमानन ने माधोपुर हेडवर्क्स पंजाब के पास फंसे हुए 22 सीआरपीएफ कर्मचारियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। आज सुबह विषम परिस्थितियों के बावजूद सेना के विमानन हेलीकॉप्टर बचाव कार्य के लिए रवाना हुए। सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अपनी जान जोखिम में डाल करके सैनिकों ने यह सुनिश्चित किया कि हर फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया जाए। सेना ने किसी भी मिशन, किसी भी समय, कहीं भी टैगलाइन वाली पोस्ट में कहा कि जोखिम को याद दिलाते हुए जिस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतारा था, वहां से निकलने के तुरंत बाद ही वो इमारत ढह गई, जो समय पर और निर्णायक बचाव के प्रयास को दर्शाता है। यानी बेहद कठिन चुनौती भरी परिस्थितियों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर सभी को निकाल करके ऊपर उड़ा, पूरी बिल्डिंग भरभरा करके नीचे गिर गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से जुड़े हुए माधोपुर पठानकोट में कई सालों से चेकिंग के लिए लगाया गया पुलिस नाका भी हटा दिया गया है, क्योंकि रावी नदी का पानी इतना ओवरफ्लो हो चुका है कि पठानकोट के तमाम इलाकों में तिल रखने की भी जगह नहीं है। जिस तरफ नजर डालो पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा जम्मू नेशनल हाईवे को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। सुजानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी का भराव हो गया है। इसके चलते एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रावी नदी माधोपुर पठानकोट में कटाव के चलते यूबीडीसी नहर में ज्यादा पानी आ गया है। ऐसे में नेशनल हाईवे 44 पानी से भर गया है। फिलहाल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा माधोपुर हेडवर्क्स का भी एक हिस्सा टूट करके गिर गया है, जिसके बाद रिपेयरिंग में काफी वक्त लगने वाला है। हालांकि पंजाब में भारी बारिश के चलते ऐसे हालात नए नहीं हैं। बीते कई दिनों से लगातार यहां तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.